बल्कि उतना पढ़ो कि दुनिया तुम्हारे कदम चूमे। अगर तबीयत खराब है ना तो दवा ले लो, आराम कर लो, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ना तो पड़ेगा। बारिश हो रही है भाई, क्लास में तो जाना पड़ेगा। उंगलियों पर छाले हो गए हैं भाई, लिखना तो पड़ेगा। पढ़ने का मन नहीं है भाई, पढ़ना तो पड़ेगा। मार्क्स कम आए, फेल होने का डर है, तब भी लगातार पढ़ना पड़ेगा। तुम ऐसे पढ़ाई करो कि कैसी भी परिस्थिति हो तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर सको। बस तुम्हें पढ़ाई छोड़नी नहीं है, मेहनत करने से रुकना नहीं है, तुम्हें किताबों से प्यार हो जाना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो तुम सफल केवल तभी हो सकते हो जब अंधेरे में भी किताबों में छपे अक्षर जिस दिन तुम्हें नजर आने लग जाएंगे ना, उस दिन सोचना कि तुम्हारी पढ़ाई का कोई मतलब है। तुम हर परिस्थिति में अपने पढ़ने की आदत डालो, क्योंकि कड़ी मेहनत का ना कोई विकल्प नहीं होता। इस दौरान तुम्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है तुम्हें भूखा रहना पड़े, हो सकता है तुम्हारे पास पैसे ना हो सकता है तुम्हारी फैमिली तुम्हें सपोर्ट ना करे, लेकिन अगर तुम्हारा जुनून स्ट्रांग है ना तो तुम्हें अकेले में पढ़ने और मेहनत करने से कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि तुमने खुद को हर उस परिस्थिति के लिए तैयार कर रखा है जिसमें तुम्हें अपने टारगेट के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। तुम अपनी पढ़ाई करके, मेहनत करके अपनी किस्मत के ताले की चाबी बनाने में लगे हो, और यही वो वक्त है जब तुम मेहनत करके कामयाब हो सकते हो, पढ़ाई करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हो और अपनी काबिलियत को पहचान सकते हो। क्योंकि तुम्हें पता है और तुम्हारा एक ही सपना है कि पढ़ाई करके अपने सपने पूरे करना, क्योंकि तुमने जो सपना देखा है वो सिर्फ पढ़ाई करके ही पूरा हो सकता है। अगर तुमने मेहनत करनी शुरू नहीं की, या तुमने पढ़ाई को सीरियस नहीं लिया, या अब भी अपने आप को नहीं बदला, खुद को एजुकेट करने की शुरुआत नहीं की, 10-15 घंटे पढ़ना शुरू नहीं किया, तो तुम्हारा फ्यूचर खत्म हो जाएगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। तुम अपने सपने भाई कभी नहीं पूरे कर पाओगे, तुम अपनी लाइफ वैसी नहीं जी पाओगे जैसी जीना चाहते हो। इसलिए अभी तुम्हारा एक ही फोकस है, तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारी मेहनत, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई से ना केवल तुम्हारे सपने नहीं जुड़े, तुम्हारे पेरेंट्स के सपने भी तुम्हारी पढ़ाई से जुड़े हैं। वो भी चाहते हैं कि तुम पढ़ लिख करके कुछ ऐसा करो जैसा वो अपनी लाइफ में नहीं कर पाए। एक डॉक्टर होता है ना, उसका क्या काम होता है? मरीजों का इलाज करना। एक सैनिक का क्या काम होता है? दुश्मनों से लड़ाई लड़ना, उनको हराना। अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो तुम्हारा क्या काम है? पढ़ाई करना। क्यों तुम्हें घर से दूर भेजा गया है? क्यों तुम्हारी पैसे वाली हर डिमांड पर घर वालों का कोई सवाल नहीं होता? क्यों तुम्हारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़े? क्या है ऐसा पढ़ाई में? क्यों जरूरी हो गई इतनी पढ़ाई? क्यों पढ़ने के पीछे पड़े हैं तुम्हारे घर वाले? तुम दूसरे शहर में आ गए हो, किराए पे कमरा ले लिया है, सारी फैसिलिटीज तुम्हें मिल रही है। तुम्हें जब इन सारे सवालों का जवाब मिल जाए ना, तब खुद से पूछना कि तुम उनके लिए रिटर्न में क्या कर रहे हो, अपने पेरेंट्स के लिए। क्या तुम उतना पढ़ रहे हो जितना तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे चाहते हैं? क्या तुम्हारा करियर, तुम्हारा टारगेट तुमसे चाहता है? आखिर तुम कर क्या रहे हो? क्यों तुम्हारा टाइम निकालते जा रहे हो? क्यों हर एग्जाम का सेम रिजल्ट आ रहा है? महीने बदल जाते हैं, साल बदल जाते हैं, रिजल्ट वही रहता है। क्यों तुम्हें पढ़ने में इतना जोर आता है? क्यों तुम रोज अपने घर वालों से झूठ बोलते हो कि मैं पढ़ रहा हूँ? क्यों तुम सुबह 8 बजे से पहले अपने बिस्तर को नहीं छोड़ रहे हो? क्यों तुम रोज खुद को और अपने पेरेंट्स को धोखा देने में लगे हो? मानता हूँ कि पढ़ाई बोरिंग है, लेकिन अगर तुमने ये अच्छे से किया है ना, तो इसका रिजल्ट बहुत इंटरेस्टिंग आता है। तुम्हारी किताबें ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन उन्हें पढ़ करके ना तुम अपनी जिंदगी को रंगीन बना सकते हो। समझो इस बात को। ये जो तुम्हें किताबें उठाते नींद आ रही है ना, पढ़ने में जोर आ रहा है, बार बार मन में ये ख्याल आ रहा है कि यार पढ़ना क्यों पड़ता है? दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने का, इंस्टाग्राम चलाने का, टाइम वेस्ट करने का मन कर रहा है, क्योंकि तुमने एक बहुत बड़ा वहम पाला हुआ है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है, अनलिमिटेड टाइम, और इसमें से कुछ भी वेस्ट कर दिया ना तो क्या बिगड़ने वाला है? द प्रॉब्लम इज यू थिंक यू हैव टाइम, अ प्लेंटी ऑफ टाइम। दोस्त, टाइम ही तो नहीं है तुम्हारे पास। यही तो सबसे बड़ा वहम है कि तुम्हारे पास टाइम है, और जो टाइम तुम्हें मिल रहा है मेहनत करने का, पढ़ाई करने का, उसे पढ़ाई में इस्तेमाल करो भाई। वरना एक दिन ऐसा आएगा ना जब तुम्हारे पास कहने को सिर्फ ये होगा कि काश मैं उस दिन पढ़ लेता, और ये तुम खुद भी नहीं चाहते कि तुम्हारी जिंदगी में ये कभी दिन आए जब तुम्हारे पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं हो। इसलिए अभी से अपने मन को काबू में रख और अपने मन को बोलो कि बेटा पढ़ ले। ये सब जो तू कर रहा है ना पढ़ाई के अलावा, ये तो बाद में भी कर सकता है ना, क्योंकि अगर एक बार तुम्हारा मेहनत करने का समय निकल गया ना, तो तुम्हारे पेरेंट्स का तुम पर किया गया सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, उनकी लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट लॉस में चला जाएगा। जो इन्वेस्ट उन्होंने तुम पर ये सोच करके किया था कि ये पढ़ाई करके अपनी लाइफ को अच्छी बना लेगा, और उनका ये सोचना ना एकदम सही है, क्योंकि जितना स्ट्रगल उन्होंने अपनी लाइफ में किया है उतना तुम उनसे कहानियों में भी नहीं सुन सकते। तुम खुद बोर हो जाओगे सुनते सुनते, पता है? तुम्हें लगेगा कि यार क्या है, स्ट्रगल है, कर लिया, क्या है। तुम्हारे पेरेंट्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मेहनती जनरेशन के मालिक रहे हैं, डोंट फॉरगेट इट। और तुम्हारी जनरेशन क्या है? रील्स वाली, मजे करने वाली, समय बर्बाद